डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और पिछले 5 सालों में जितनी तरक्की मैंने देखी है मेरे किसी साथी ने नहीं देखी होगी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था हर कोई ताने मारता था, तू तो काफ़ी गरीब है, तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो सभी अमीर के बच्चे थे, महंगी गाड़ियों में घुमा करते थे, लेकिन अपने बाप की गाड़ी और खुद की गाड़ी में बहुत फ़र्क होता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली। शुरू में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान ने जो मेरा दिमाग दिया है ना, वो बहुत तेज़ चलता है। शायद इसीलिए मैं उस आईटी कंपनी में इतनी तेज़ी से तरक्की करने लगा और वो सब मुझसे जलते जा रहे थे। खुद वो अच्छा काम ढूंढ नहीं पाए थे और अपने पिता के पैसों को कब तक उड़ा पाते। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ गिरते गए और मैं ऊपर की तरफ उठता गया। मैं गरीब परिवार से था, इसीलिए मेरे कंधों पर बोझ था। मैं मेहनत करके ही आगे बढ़ सकता था। मुझे आगे बढ़ाने वाला और कोई नहीं था ऊपर वाले के सिवा। इसीलिए शायद मैं तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता गया और पिछले 10 सालों में मैंने जितने पैसे कमाए उनमें से बहुत कम खर्चे, लेकिन जितने भी खर्चे बहुत मज़े से खर्चे। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईटी कंपनी में ये बात तो है कि शुरू में आपको सच में बहुत तंग करते हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ जाएं तो पैसा तो बिखरा पड़ा है, समेटने वाला चाहिए। अब मेरी उम्र 32 साल है। वो सभी दोस्त बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो मेरे साथ घूमने फिरने लायक तक नहीं रहे। ढंग की जॉब उन्हें मिली नहीं और मैं उनसे आगे निकल चुका हूँ, इसीलिए नए दोस्त बाद में मैंने बनाए ही नहीं। अकेला अकेला सा रहता हूँ। इसकी एक बहुत बढ़िया बात है, अकेलेपन में आपको धोखा देने वाला कोई नहीं होता। अकेलेपन में आपकी बेइज्जती करने वाला कोई नहीं होता। अकेलेपन में आपकी टांग खींचने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए सफलता ही नजर आती है, पीछे कुछ नहीं दिखता। अब धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा भी करना शुरू कर चुका हूँ। मुझे घूमने फिरने का शौक था, लेकिन पहले पैसे हुआ नहीं करते थे और अब मैं पैसों का ख्याल तक नहीं करता। फॉरेन ट्रिप्स मैं कई बार निकालता रहता हूँ साल में, और इस बार मैं इंग्लैंड घूमने जाना चाहता था। बचपन से ही इंग्लैंड की बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीरें देखी थी और मैं सोच कर रखे हुए था कभी पैसे आएंगे तो इंग्लैंड ज़रूर जाऊँगा। और यकीन कीजिए, इतने सालों से मैं इंग्लैंड कभी गया ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया और कई जगह की ट्रिप निकालता गया। जैसे जैसे उस कंपनी के कई कर्मचारी अपने सपनों के बारे में बताते, मैं उनके सपनों में खुद के सपने बनाने लगता और उस जगह घूमने जाता। अब मैंने सोचा जो बचपन का सपना था उसे भी देख ही आता हूँ। मैंने 1 महीने की छुट्टियाँ लेकर सीधा इंग्लैंड घूमने का प्लान बना लिया और मैं जैसा कि हर बार करता था, इस बार भी अकेला वहां पहुंच गया था। सबसे पहली मंजिल लंदन। मैं कई फिल्मों में लंदन को देख चुका हूं और यकीन कीजिए, फिल्मों में वो उतना सुंदर नहीं लगता जितना सामने से सुंदर लगता है। कौन सी जगह घूमें कौन सी छोड़ें समझ नहीं आती। कहीं भी चली जाओ ऐसा लगता है यहाँ भी तस्वीरें खिंचा लो, अरे सामने वाली जगह भी बढ़िया है। जब वहाँ पहुँच जाओ उसके आगे कुछ ना कुछ दिखने लगता है, अरे वो बहुत सुंदर है। पूरा दिन निकल जाता है और उसके बाद लगता है कि टांगों की तो बस हो गई। फिर समझ में आता है अभी तो शहर का छोटा सा हिस्सा ही घूमा है। 4 दिन तक मैं लंदन में घूमता रहा। मैंने चप्पा चप्पा खंगाल डाला था। उसके बाद लगने लगा अब और शहरों में भी घूमता हूँ। मैंने टिकट काफ़ी दूर की रखी हुई थी, इतने दिन यहाँ पर तो आराम से घूम ही लूँगा। 3-4 और शहरों में गया और उसके बाद लगा, क्योंकि शहरों में वो मज़ा नहीं आता जो गांव में भी आता है।
जब आप किसी नए देश में जाओ तो वहाँ के गांव भी देखने चाहिए। इसीलिए मैं छोटे शहरों की तरफ अब अपनी नज़रें गड़ाकर बैठा था। एक ऐसे ही शहर में मैं जाना चाहता था जहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल था। उसे कोई बड़ा शहर नहीं माना जाता था। उसका नाम था गोलगो। और मैं जब गोलगो में पहुँचा था ट्रेन के ज़रिए, ये आखिरी मंजिल थी और वहाँ पर उतरते ही मुझे कई नज़ारे देखने को मिले। पुराने ज़माने के वो महल से दिख रहे थे, वो पुराने ज़माने के घर, पुरानी ईंटों वाली वो सड़कें देखकर मुझे मेरे सपने सच लगने लगे थे। कई घरों के अंदर जैसे पेड़ निकले हुए थे, उनकी जड़ें सड़कों तक पहुंची हुई और बारिश की बूंदें उन घरों के ऊपर ऐसे चमक रही थी जैसे हर घर पर हीरे लगे हुए हों। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, गांव काफ़ी अच्छे होते हैं। गांव के लोग उससे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ इस छोटे शहर में लोग बहुत अच्छे थे। सस्ता घर मिल गया और मुझे घुमाने वाला मुफ्त में गाइड मिल गया, जिसे खुद घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके साथ बातें करते करते उसने कई घर दिखाए, कई महल दिखाए, कई छोटी छोटी हवेलियाँ दिखाईं और मैं बस उस शहर का ही हो जाना चाहता था। मुझे लगा एक हफ्ता इस शहर में बिताऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा, भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। वैसे लंदन में इतनी भीड़ थी, भले ही मैं तस्वीरें खिंचा पाया था, लेकिन असली मज़ा जो यहाँ पर आ रहा था वहाँ बिल्कुल नहीं आया था। मुझे जो घर मिला था वो शहर के एक कोने पर मिला था। छोटा शहर और बिल्कुल शांति में बना हुआ वो घर। रात को ठंड में सैर करने में मज़ा ही बहुत आ रहा था। रात को 9 बजे मैं शहर के बाहर चलता हुआ जा रहा था। पुराने महल जो बंद पड़े थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पर भूतों का बसेरा पक्का ही होगा। जैसे ही एक बंद हो रही दुकान के पास से मैं गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी मुझे कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वो मैं आगे की तरफ जाना चाहता था। वहाँ पीछे खंडहर है ना, पुरानी हवेलियाँ मेंशन सी बनी हुई हैं, उसे देखना चाहता हूँ। तब उस आदमी ने कहा था, वहाँ मत जाओ, वहाँ एक भूत घूमता है, रात के वक्त घूमता रहता है, लोग उससे बहुत डरते हैं। कुछ का कहना है वो आपको मार देगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा डर लगा। जिंदगी में कभी मैंने कोई भूत नहीं देखा था, लेकिन मैं देखना भी नहीं चाहता था। अब कौन किसी भूत से मुकाबला करे? भले ही सब कहते हैं वो नहीं होते, मान लिया नहीं होते। अगर मेरे सामने आ गया भैया, सोचेंगे क्या? मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने जिस पाँव से उस तरफ बढ़ना शुरू किया था, मैंने सीधा पीछे की तरफ मोड़ लिया और अपने घर की तरफ चलने लगा। अब तो रात को सैर करने का मन ही नहीं कर रहा था। सीधा मैं घर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही मेरे घर के पास वाली उस दुकान पर एक आदमी शायद बेकरी का कुछ सामान लेने के लिए आया था, मुझे देखकर वो पहचान गया। अरे तुम तो वो हो ना, लंदन में भी हम मिले थे। उसे देखकर मुझे भी लगा, हाँ ये तो वो है जो उस गुलाब की दुकान पर गुलाब ले रहा था। हम में बातें होने लगी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था और मैं उस फोटो के अंदर था, इसीलिए उसने मुझे पहचान लिया। मैंने उसको कहा कि मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, क्या तुम भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हो? उसने कहा नहीं, वो तो यहीं पर रहता है, घूमने के लिए लंदन गया हुआ था। हम में 15-20 मिनट तक बातें होती रहीं। उसके बाद मैंने उसको कहा, क्या सच में वो पीछे वाली जो हवेली है, महल है, घर है, वहाँ पर भूत घूमता है? उसने कहा हाँ, सच में वो भूत घूमता है उस तरफ। जो भी जाता है उसे वो आदमी नजर आता है। कहते हैं धुंध घिर जाती है, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता और अजीब सी भाषा में बोलता है वो। यहाँ सब इंग्लिश बोलते थे, कुछ लोग जर्मन भी बोलते थे, आयरिश भी बोलते थे, लेकिन उसकी भाषा बिल्कुल अजीब, किसी को समझ नहीं आती थी। इसीलिए कोई उससे बात नहीं कर पाता था, कोई उसे भगा नहीं पाता था। कहते हैं जो आत्माएं होती हैं ना, उनकी भाषा में बात करके उन्हें शांति मिल जाती है, लेकिन अगर उनकी भाषा में कोई बात ही ना करे तो वो कुछ नहीं कर सकते, भटकते रह जाते हैं। उसने ये कहा था और मुझे सावधान किया था, उस तरफ मत जाना। मैंने कहा मैं तो जाना ही नहीं चाहता, इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मैं कैसे वहाँ पर जाऊँगा। मैं अपने घर के अंदर आ गया था। अब थोड़ी सी ठंड भी बढ़ रही थी। मुझे लगा थोड़ी शराब पीनी चाहिए, और शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। सच में आपको बताना चाहूँगा, 2 पैग लगाने के बाद आप जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते, लेकिन शराब आपसे करवाती है। 2 ही पैग लगाए थे मैंने, चढ़ गई थी मुझे, हिम्मत बढ़ गई थी। अब देखता हूँ कौन सा भूत है।
ज़रा पीट कर आऊँगा तो चमाटे लगाऊँ, खुद ब खुद भागेगा। ये कहकर मैं उन्हीं खंडहर, उन्हीं महल की तरफ बढ़ चला था बिना डरे। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, सभी ने दुकानें बंद कर दी थी। चलते चलते ठंड में मैं वहाँ पहुँच गया, और शराब आपको ठंड लगने नहीं देती। जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ धुंध धुंध सी घिरी हुई थी। उस धुंध को चीरता हुआ वहाँ कई जगह लाइट थी। ये नहीं कह सकते कि वो जगह काफ़ी अंधेरी थी, लाइट्स हर जगह लगी हुई थी, आराम से घूम सकते थे। लेकिन उन खंडहरों के बीच अजीब अजीब से पौधे लगे हुए। एक तो इंग्लैंड में अजीब से पौधे हैं, हमारे भारत में ऐसे नहीं होते। यहाँ पर तो पीपल का पेड़ हर जगह उगा होता है, और यहाँ तो घास इतनी ऊंची ऊंची थी, ऐसा लग रहा था ये घास नहीं भाले हैं, और शरीर में किसी जगह घुस गए ना, वो छेद काफ़ी मोटा हो जाएगा। ये सोचकर उन झाड़ियों से दूर से निकलता हुआ, तस्वीरें खींचता हुआ, शराब का मज़ा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उस धुंध को चीरता हुआ एक आदमी सामने आया। यकीन कीजिए, ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग दिखते हैं, दिन के वक्त भी रात को धुंध के बीच से निकल कर आया कोई आदमी सामने आ जाए, वो भी कहानियों में बहुत हैं उस जगह, आपके होश उड़ जाते हैं। जो चढ़ी हुई थी 1 मिनट में उतर गई, टांगे मेरी कांप रही थी। अब मुझे लगा ये भूत है, ये बहुत पीटेगा, ये मुझे छलनी कर देगा, चिपक जाएगा, पीठ खा जाएगा, गर्दन में दांत गड़ाएगा। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा था। और वो आदमी चलता हुआ मेरे करीब आया और कहने लगा, रात को यहाँ क्यों घूम रहे हो? उसके ये शब्द सुनते ही मेरी आंखें खुल गई। अबे हिंदी बोल रहा है। मैंने कहा, तू इंडिया से आया है? उसने कहा, हाँ मैं इंडिया से आया हूँ। तभी दिल को तसल्ली मिल गई। जब हम अपनी भाषा बोलने वाले किसी से भी मिलते हैं विदेश में तो मज़ा ही आ जाता है। और वो हिंदी बोल रहा था और मुझसे पूछ रहा, तुम भी हिंदी बोलते हो, इंडिया से आए हो? मैंने कहा, हाँ मैं इंडिया से आया हूँ और यहाँ घूमने के लिए आया था। तुम भी घूमने के लिए आए हो? उसने कहा, नहीं मैं घूमने के लिए नहीं आया, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, मज़ा ही बहुत आता है यहाँ रहने में। यार अपने देश से दूर थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन अगर दूसरा देश भी आपको वैसा ही प्यार करे तो याद भूल जाती है अपने देश की। अब वो मेरे साथ चलने लगा और बहुत सारी बातें करने लगा। उसके बाद मैंने उसको पूछ ही लिया, यहाँ पर तो एक भूत नज़र आता है ना, लोग बहुत डरते हैं और कहते हैं कोई प्राचीन सी भाषा बोलता है, बहुत ही अजीब सी। वो आदमी हंसना शुरू हुआ तो उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक तो उसकी भारी सी आवाज़ थी और भारी आवाज़ में और ज़्यादा भारी हंसी, हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहा था और मैं उसको संभाल रहा था। क्या हुआ? फिर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ के जो गोरे हैं ना, उन्हें हिंदी आती ही नहीं, इतने पागल हैं, इसे कोई पुरानी भाषा समझते रहते हैं। यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, मैं नज़र आता हूँ और जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ सब डर जाते हैं, मुझे पुराना भूत समझकर यहाँ से भाग निकलते हैं। मैंने यार किसी पर कभी हमला तक नहीं किया, किसी से इस तरह मैंने डराने के लिए बात तक नहीं की, जोर से नहीं बोला, लेकिन ये गोरे डरपोक ही बहुत हैं, बस देखकर ही भाग जाते हैं। अब हंसकर मैं उससे पूछ रहा था, तो तू डराता है? अबे तू यहाँ पर घूमता है और सबको लगता है वो भूत है जो उन्हें मारने की कोशिश करता है। हम दोनों हंस हंस कर लोटपोट होते जा रहे थे और उसके बाद जब हंसी रुक गई तो वो कहने लगा, आओ तुम्हें घुमाता हूँ, आसपास घुमाता हूँ। मैं चलता चलता उसके साथ घूमता गया, वो मुझे और भी काफ़ी आगे लेकर गया। अब एक खंडहर के पास जब मैंने ध्यान दिया कि वो थक नहीं रहा, उसे ठंड नहीं लग रही, बहुत पतले से कपड़े पहने हुए थे, मेरी तो ठंड के मारे जान निकली जा रही थी। तब मैं उसको कहने लगा, यार ठंड बहुत लग रही है, मेरे पास कोई मोटे कपड़े नहीं हैं, मैं मोटे कपड़े पहन कर आऊँगा, कल घूमेंगे। उसने कहा, कल क्यों घूमेंगे, चलो घूमते हैं। अब ठंड से भी क्या डरना, मुझे देखो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, टी शर्ट पहनी है वो भी हाफ स्लीव वाली और नीचे देखो कैपरी डाली हुई है। सच में उसने ये कपड़े डाले थे और पता नहीं कौन सी शराब पी कर आया था कि ठंड नहीं लग रही उसको। मैं उससे बातें कर ही रहा था और तभी मैंने उसको पूछ लिया, यार तू रहता कहाँ पर है, तेरा घर वहाँ पीछे है या यहीं खंडहर में घुस जाता है? उसने कहा, खंडहर में नहीं, मैं हवेली में रहता हूँ। मैंने कहा, हवेली? वाह यार तेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसे होंगे। उसने कहा, पैसे तो नहीं है, खाली पड़ी थी हवेली, मैंने कब्जा ली।
मैंने उससे पूछा, कब्जा अली, यहाँ पर भी कब्जे होते हैं? वहाँ हमारे तो जो काफ़ी सालों तक कब्जा करके रहे, फिर ज़मीन उसकी, यहाँ पर भी वही चलता है। उसने कहा, हाँ वही चलता है। अब यहाँ पर कब्जा लो, कोई छुड़ाने के लिए तो आएगा नहीं, बाकी कोई भूत हो तो कौन छुड़वाएगा। ये सुनते ही अब मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। बार बार वो खुद को भूत कहे जा रहा था, जबकि उसने मुझे बता तो दिया था कि वो भूत नहीं है, सब वैसे ही उससे डरते हैं। वो मुझे कहता जा रहा था कि सब डरते हैं, कब्जा रखी है हवेली, वहाँ कोई नहीं आता, वहाँ होता है असली मज़ा। अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था, तो मैंने अब उसे रोक कर ये पूछा, देख मेरे भाई, सच बता यार, एक तो अंधेरा बहुत है, धुंध इतनी ज़्यादा घिरी हुई है, धुआं सा लग रहा है, अब ऊपर चांद तक नज़र नहीं आ रहा। सच बता यार, तू कोई भूत वूत तो नहीं है ना? मैंने अब सीरियस होकर उससे पूछा था कि तू भूत तो नहीं। वो मेरे सामने खड़ा होकर कहने लगा, देख यार, अगर मैं तुझे सच बताऊंगा तू डर कर भागेगा, तो छोड़, इस बारे में बात नहीं करते, वैसे बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं। मैंने कहा, नहीं सच बता, तू कोई भूत तो नहीं है। अब वो इस तरह सन्न खड़ा हो गया। एक तो उसकी चमड़ी भी सफ़ेद सफ़ेद सी लग रही थी, सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून जमा हुआ हो, और अपनी मुंडी हिलाकर उसने हामी भरी थी। हाँ यार, हूँ तो मैं मरा हुआ ही, लेकिन तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जब उसने ये कहा, एक पल के लिए हाथ पांव फूलने लगे थे, फिर मैं हंसने लगा मचला सा होकर। मजाक कर रहा है ना, मजाक कर रहा है ना? उसने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं करता, और तू तो मेरा दोस्त बना है, गोरों के बीच में एक इंडियन मेरा दोस्त बड़ी मुश्किल से बना है, अब तुझसे भी मजाक करूंगा? नहीं, मैं सच में वो भूत हूं जो यहाँ पर घूमता हूँ, नुकसान नहीं पहुँचाता किसी को। अब मैं और ज़्यादा डरने लगा और उसके बाद मैं पीछे हटने लगा। मैं उसको कहने लगा, नहीं देख देख यार, मुझे डरा मत। तभी उसने अपनी वो टी शर्ट नीचे की तरफ की। उसकी छाती में छेद था। अब छाती में बड़ा सा छेद, उसकी पीछे वाली टी शर्ट नज़र आ रही, वो भी छाती के बीच से। ये देखते ही मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी और टांग में टांग फंसी। मैं वहीं पर पीछे गिर गया, और जब मैं गिर गया मेरी हिम्मत ही उखड़ गई। छोड़ दे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अब वो वहाँ खड़ा होकर, तुझे कहा था मत पूछ। अबे मारूंगा क्यों, तू तो मेरा दोस्त है। उसके बाद मैं घिसट कर पीछे की तरफ होने लगा और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मत डर यार, तू बहुत ज़्यादा डर जाएगा, दोबारा मेरे पास आएगा भी नहीं। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। और वो वहीं पर बैठ गया। फिर कहने लगा, देख यार, अब तू चला जाएगा, मुझे पता है, तू वापस नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अब तू डर ही गया है तो जा, कुछ नहीं करूँगा मैं पागल, किसी और से पूछ ले, कभी किसी को कोई नुकसान पहुँचाया हो मैंने तो। तब मैं पीछे की तरफ घिसट कर जो भागा ना, मैंने अपना सर भी पीछे की तरफ नहीं मोड़ा था। भागता गया, मैं भागता गया, वो धुएं को, वो धुंध को चीरता चीरता वहाँ से दूर निकल आया। मैं सीधा अपने कमरे में गया और वो बड़ी सी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। कांप रहा था मैं, मुझे बुखार चढ़ गया था। उसके बाद वो पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मुझे लगता रहा वो मेरा पीछा करेगा। भूत यही तो करते हैं ना, आपका पीछा करते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं। मैंने उसकी सच्चाई जान ली है, वो मुझे मार देगा। पूरी रात मैं ये सोचता रहा, वो मुझे दोबारा नजर नहीं आया। सुबह जब मैं बाहर निकला, एक मेडिसिन शॉप से मैंने दवाई ली, वो खाकर थोड़ा सा बुखार उतरा मेरा। फिर मैं खाना खाने के लिए पास के रेस्टोरेंट में गया और मेरा चेहरा देखकर वो आदमी कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लगती, शायद ठंड लग गई है। मैंने उसको कहा, ठंड नहीं लगी, जो मैंने देखा है मेरी हाथ पांव फूले हुए हैं अभी भी। वो आदमी पूछने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं पीछे खंडहर में सैर करने के लिए गया था, भूत देखा मैंने वहाँ पर, भूत, वो इंडियन था। तब वो आदमी हंसकर कहने लगा, अच्छा इंडियन था, सभी जानना चाहते हैं वो भाषा कौन सी बोलता है, तो वो इंडियन था। ठीक है, तो तुमने वो भूत देखा, डरने की कोई बात नहीं है, वो नज़र आता है, थोड़ा डरावना लगता है, भद्दा सा लगता है, लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं। ये सुनने के बाद थोड़ी सी मन को शांति मिली थी। फिर वो आदमी ने बताया कि बहुत साल पहले से वो यहाँ नज़र आता है, हो सकता है कोई टूरिस्ट वहाँ पर मर गया हो
हो सकता है कोई क्रिमिनल यहाँ आकर मरा हो, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि वहां पर वो नजर आता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सबका कहना है वो कोई प्राचीन सी भाषा बोलता है जो समझ में नहीं आती। और इसके बाद सब डरने लगते हैं कि ये कोई शाप दे रहा है, सब भागकर निकल कर आ जाते हैं। कभी उसने किसी पर हमला नहीं किया। ये सुनकर अब मुझे लगने लगा था कि मैं तो बच गया। फिर वो कहने लगा कि वहां पर कई बार बच्चे खो गए और उसने उन बच्चों को बचाया। किसी का कहना है वो डरावना भूत है, किसी का कहना है कि वो लोगों की मदद भी करता है। कुछ भूले भटके लोग जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, उन खंडहरों में भटक जाते हैं, वो रास्ता दिखाता है, बाहर तक छोड़कर आता है, फिर वहीं गायब सा हो जाता है। भाषा कोई उसकी समझ नहीं पाता, कहानी कोई उसकी जान नहीं पाता। अगर किसी की कहानी जान पाए तभी सच का पता लगेगा ना। उस आदमी ने मेरे अंदर के सारे डर को खत्म कर दिया था। वो तो मददगार है। वो कह भी रहा था कि तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे बातें करने में अच्छा लग रहा है। मैंने बेवजह ही डर कर वहां से एक तरह दौड़ लगा दी और वो मुझसे दूर हो गया। कोई बात नहीं, आज फिर से जाऊंगा, लेकिन पहले पता कर लूं सच में खतरनाक तो नहीं। एक दो दुकानों से और पूछा, कुछ उसे डरावना कह रहे थे, फिर भी कुछ का कहना था कि उसने कभी हमला नहीं किया। ये सब ने कहा था। तब हिम्मत बढ़ गई और अगली शाम मैं उसी तरफ बढ़ चला। शहर में धुंध नहीं होती, उस तरफ धुंध पता नहीं कहाँ से आ जाती है, ठंड भी बढ़ जाती है। इस बार मैंने मोटे कपड़े पहने हुए थे। खंडहरों में घूमता हुआ कभी इधर जाता कभी उधर जाता, भटकता भटकता एक जगह मैं ऐसी में पहुंच गया जहां से निकलने का रास्ता नहीं। खंडहर के बीच पहुंच गया। अब बाहर निकलने के लिए मुझे भूल भुलैया से बाहर आना था और घूम फिर के मैं वहीं फंस जाता। तभी उस खंडहर की एक दीवार के ऊपर मुझे वही आदमी नजर आया। उसे देखते ही मैंने आवाज लगाई, देख भाई, भाई मुझे यहाँ से निकाल दे यार, बहुत बुरा फंसा हूँ। और उसने मुझे जवाब दिया, अबे तू, फिर तू कहेगा भूत चिपक गया, जा जा खुद ही ढूंढ ले। अब मैं उसकी मिन्नतें कर रहा था कि मुझे रास्ता बता दे, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, पता नहीं किस दिशा से आया था, मैं भटक गया हूँ। और वो मुझे बार बार कहे जा रहा, अबे तो भूत से डरता है, मुझसे मदद क्यों मांग रहा है, फिर कहेगा यहाँ से मैंने गिरा दिया, वहाँ से फंसा दिया, नाम मेरा आएगा, चल भाग निकल। अब मैंने काफ़ी मिन्नतें की, उसके बाद शायद उसे तरस भी आ गया, इसीलिए उसने रास्ता दिखाया। तब मैं उस खंडहर से बाहर आ पाया। फिर उसके साथ चलने लगा और बार बार वो मेरी तरफ देखता और उसके बाद मुझसे दूर होने लगता। अब उसने मेरी मदद भी की थी, तो मैंने उसको कहा, देख भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं जानता हूँ तेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है और तेरी भाषा कोई समझता नहीं, और मैं वैसे यार भूतों से डरता था, मैं क्या करूँ। मुझे लगा करता था कि भूत बहाना लगाकर आपसे चिपक जाते हैं, उसके बाद आपको मारने की कोशिश करते हैं। मुझे भूतों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी कहानियाँ मैं सुनकर आया हूँ, तुमने सबके साथ अच्छा किया है, तुम अच्छे भूत हो। तब मुस्कुराकर वो भी अपने बारे में बताने लगा, किस तरह से यहाँ पर वो भटक कर आया था। वो तो ग्लासगो रहा करता था, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आया था और यहाँ एक खंडहर में नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। अब उसकी लाश अभी भी वहीं पर है, किसी ने निकाली ही नहीं, बदबू आई नहीं, उसकी लाश वहाँ पर सड़ गई। यहाँ कम लोग आया करते थे, उसकी आत्मा यहीं पर भटकने लगी। जब आत्मा भटकती है वो एक खास ठिकाना भी ढूंढती है। उसने कहा, वो हवेली में मैंने ठिकाना बना लिया। वो कोई साधारण हवेली नहीं थी, वहाँ पहले से कई शक्तियाँ मौजूद थीं जो बहुत कुछ कर सकती थी। तब मैंने उसको कहा, हवेली में और ज़्यादा शक्तियाँ, तुम्हें डर नहीं लगता वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। उसने कहा, डर जिंदा को लगता है, मरने के बाद डर नहीं लगता। फिर मैंने उसको पूछा, तुम तो भूत हो, तुम्हारे बारे में पता चल गया कि भूत क्या कर सकते हैं, गायब हो सकते हैं, कैसे दिखते हैं, लेकिन उस हवेली में क्या है, मैं यकीन नहीं करता। उसने कहा, आओ कभी हवेली पर, दिखाएंगे तुम्हें भी वहाँ क्या क्या होता है। मैंने कहा, नहीं, मैं मरूंगा तो नहीं ना। उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ का इकलौता भूत मैं ही हूँ, बाकी तो शापित चीज़ें हैं और कुछ काम की चीज़ें जो आपका बहुत फ़ायदा करवाती हैं। मैंने कहा, क्या मैं देख सकता हूँ? उसने कहा, आओ कभी हवेली पर। अब बार बार हवेली का नाम ले रहा था तो मुझे लगा उसके साथ हवेली पर चलना ही चाहिए,
किसी का नुकसान तो उसने किया नहीं, तो मेरा भी नहीं करेगा। इसीलिए उसके साथ चलकर मैं हवेली की तरफ बढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। इन खंडहरों से दूर पीछे वाले जंगल के बीच बनी हुई वो पुरानी हवेली खौफनाक और डरावनी लग रही थी। लेकिन साथ ही जब भूत हो, डरने की क्या बात। उसने फूंक मारी थी और वो गेट खुल गया। पूरा रास्ता साफ हो गया, झाड़ियाँ इधर उधर हो गई थी। चलता चलता उसके साथ मैं उस हवेली के अंदर गया था। एक बड़ी पुरानी मेंशन, जिसे हम हवेली कहते हैं, उसका दरवाज़ा खुलते ही अंदर से चमचमाती चीज़ें दिखी थी, लेकिन उनके ऊपर मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। फर्श के बीच ही घास उगी हुई थी। लग रहा पुराना और डरावना एहसास था, लेकिन फिर भी मेरा साथी मुझे चीज़ें दिखा रहा। मैं भी बड़ी रोचकता के साथ देख रहा था। दीवारों पर की गई वो नक्काशी, वो दीवारों पर लगाई गई पुरानी पेंटिंग्स कुछ गल गई थी, कुछ ठीक थी। यहाँ देखते देखते उसने एक आईना भी दिखाया था। उसने आईने के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। मैंने कपड़ा हटाने की कोशिश की और उसने मुझे रोक कर कहा, यह कपड़ा मत हटाना, यहाँ डरने के लिए नहीं आए ना, तो यह कपड़ा मत हटाना, इसे हटाओगे तो काफ़ी ज़्यादा डर जाओगे। ये सुनते ही जल्दी से मैंने उस कपड़े को छोड़ा। गलती ना हो जाए, उसने कहा है चीज़ को हाथ नहीं लगाना तो नहीं लगाना। फिर मुझे इधर उधर ढेर सारी चीज़ें दिखाई उसने। वहाँ उस मेंशन के नीचे 5 कब्रें हैं, ये भी बताया उसने। किसी समय उन इंसानों की आत्माएं भी यहाँ पर भटका करती थी, लेकिन फिर वो यहाँ से चली गई। कुछ समय के लिए आत्माएं भटक सकती हैं, हमेशा के लिए नहीं। खुद ब खुद उन्हें वहाँ से जाना पड़ ही जाता है। अब वो आदमी ये आत्मा थी जो यहाँ पर भटक रही थी। इतनी दूर से यहाँ तक वो चलकर आया करता था, सबको डराया करता था, बात करने की कोशिश करता था, किसी को समझ नहीं आती थी। एक एक करके कमरा दिखाया। उसके बाद वो आईने के सामने हम खड़े हो गए। मैंने उसको डरते हुए सवाल पूछा था, ये आईने के अंदर से क्या और आत्माएं निकलेंगी? वो मुझे मारने की कोशिश करेंगी? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये जो आईना है ना, इससे तुम किसी को जिंदा कर सकते हो। ये सुनते ही मेरी आंखें खुल गई कि क्या मतलब जिंदा कर सकते हो? कोई मरा हुआ जिंदा थोड़ी ना हो सकता है। उसने कहा, हो सकता है, जिंदा अपने शरीर के साथ। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई जिंदा हो सकता है तो क्या होगा? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के साथ अगर आपकी भावनाएं जुड़ी है, आप उसे जिंदा कर सकते हैं। ये आईना अच्छा भी है, खतरनाक भी। हो सकता है किसी से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हों, किसी किलर से, और आप भावनाएं वो रखे हुए इस आईने में देखें। वो किलर आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा तुम्हें पता है ना? मैंने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है। अब इसके बाद उसने मुझे हवेली से जाने के लिए कह दिया था। मेरे साथ उन खंडहरों तक चलकर आया था और मैं अकेला फिर घर की तरफ निकल पड़ा। कोई नुकसान नहीं हुआ। सच में वो अच्छा भूत ही था। मुझसे काफ़ी बातें की थी उसने, नई नई फिल्मों के बारे में पूछा था। अब इस तरह मैं घर पहुंचा और घर में पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ। डर तो खत्म हो गया था, सोच तो कहीं आगे बढ़ गई थी। मुझे मेरे कॉलेज की याद आ रही थी, बहुत पहले की। एक मेरी दोस्त थी जो गर्लफ्रेंड भी बन गई थी, लेकिन उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा झटका था। भले ही हमारी प्रेम कहानी 6 महीनों तक चली थी, लेकिन उससे जुड़ सा गया था। इसी कारण किसी और लड़की से कभी प्यार हुआ ही नहीं। मैं उसे याद किया करता था। उसका नाम था गौरी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आज उस भूत ने जब वहाँ पर मुझे कहा था ना, किसी को भी जिससे आपका लगाव हो आप जिंदा कर सकते हैं, मेरे दिमाग में गौरी का ही ख्याल आया था। और उसके बाद से मैं बार बार उससे अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था। पूरी रात जागता रहा था मैं, पूरी रात यही सोचता रहा, क्या सच में किसी को जिंदा किया जा सकता है? क्या गौरी को मैं दोबारा जिंदा कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं उसकी आत्मा से ही, सिर्फ उसकी आत्मा से ही बात कर सकता हूँ? पूरी रात मैं ये सोचता रहा और सुबह तक मैंने एक डिसीजन ले लिया था। गौरी को बुलाऊंगा मैं, कम से कम मुझसे बात तो कर पाएगी ना, जिंदा ना सही, उसकी आत्मा से ही बात कर पाऊंगा।
कुछ पलों के लिए बस जो आखिरी बातें मेरे मन में रह गई थी वो करना चाहता था, कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहता था, कुछ प्यार की बातें करना चाहता था, मैं उसे अपना और प्यार दिखाना चाहता था। बस कुछ पलों के लिए उसकी आत्मा वहाँ आ जाए, मैं उससे बात कर पाऊँ। ये सोचकर मैं शाम के 6 बजे फिर से उन खंडहरों में भटक रहा था। 2 आदमी मिले थे उस शहर के, कह रहे थे इस तरफ मत जाओ, भूत है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा था पीछे मेंशन है, वो काफ़ी खतरनाक है। मैंने कहा मुझे वो भी पता है। मैं अकेला उन खंडहरों में ढूंढ रहा था भूत को। अमूमन लोग ढूंढते हैं शांति, भूतों से दूर रहना पसंद करते हैं। मैं खंडहरों में भूत ढूंढ रहा था। एक खंडहर के पास मुझे वो मिल ही गया और मुझे देखकर फिर से कहने लगा, तुम फिर से आ गए, कहीं मुझसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती तो नहीं हो गई। मैंने कहा हाँ हाँ, दोस्ती ही समझ लो, मैं उस हवेली में जाना चाहता हूँ। उसने कहा हवेली में? अमूमन मैं कहता हूँ आओ हवेली पर, और अब तुम खुद हवेली पर जाना चाहते हो। मैंने उसे बातों में उलझा दिया था कि मुझे वो हवेली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसीलिए उसके साथ चलते चलते मैं मन में ख्याली पुलाव बनाता जा रहा था। जब हम उस हवेली में पहुंचे, वो कहने लगा कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई है। तभी मैंने बातों को घुमाया और मैंने उसको कहा वो आईना, क्या सच में वो किसी को जिंदा कर सकता है? तब वो भूत मेरी आंखों में दिखकर कहने लगा था, सच बता, मुझे लगता है तू कुछ इधर उधर का सोच रहा है। मैंने कहा नहीं, सच में, मुझे पहले बता, क्या सच में जिंदा किया जा सकता है? उसने कहा हाँ, मैंने भी सुना है और कभी देखा नहीं। मुझसे पहले यहाँ ऐसा शायद हुआ करता था। यहाँ कई भूत प्रेत रहा करते थे, मुझसे बातें करते थे। एक पिशाच भी यहाँ पर था जो इसके अंदर समा गया था। कहीं वो निकल आया फिर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि ये जिंदा करता है। उसके बारे में तो नहीं सोचेगा ना? मैंने कहा नहीं, मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, और यकीन करो उसके सिवा दिमाग में कुछ और है ही नहीं। उसने कहा तो ठीक है, उसे तुम जिंदा कर सकती हो, मैंने यही सुना है। अब हमने उस आईने के आगे से कपड़ा उतार दिया था और उसमें मैं खुद का चेहरा देख पा रहा था, लेकिन वो भूत नजर नहीं आ रहा था। उसके जैसे प्रतिबिंब को देखा ही नहीं जा सकता था। मैं बस वहाँ खुद को देख पा रहा था। और तब उसने कहा अब सोचते रहना उसके बारे में, सोचते रहना और उसका नाम लेना, उसके बाद वो जिंदा हो जाएगा आज की रात ही। मैं मन में सोचता रहा, मैं बस उसका नाम लेता जा रहा था, गौरी गौरी गौरी। और उसके बाद उस आईने में दरार आ गई। ये देखकर मैं डर गया और वो भूत भी डर गया। उसने जल्दी से दोबारा उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया। मेरी तो सांस उखड़ी जा रही थी। मैं उससे पूछ रहा था ये क्या हुआ? गौरी तो जिंदा नहीं हुई, ये आवाज़ कैसे? ये आईना टूट गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? उसने कहा मुझे भी नहीं पता, मैंने भी कभी किसी को जिंदा नहीं किया। अब तुमने जिंदा किया है तो अगर वो आ गया ठीक है, नहीं आया तो समझ जाना कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने कहा गड़बड़ हुई है? क्या मतलब गड़बड़ हुई है? फिर क्या होगा अगर सही नहीं हुआ? उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है यहाँ से किसी को जिंदा किया जा सकता है। अब उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना मुझे, मैं मन में पता नहीं कितने सपने बनाकर लेकर आया था और जैसे सारे सपने टूट चुके थे। लेकिन तभी एक आवाज़ ने वहाँ सबको जैसे हिला कर रख दिया था। मेरा नाम किसी लड़की की ज़बान से लिया जा रहा था। ऊपर वाले कमरे से वो आवाज़ आ रही। मैं आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा। मुझे एक पल के लिए लगा कि ये गौरी की आवाज़ है। अरे वो 13 साल पहले मरी थी, अगर अब वो होती तो ऐसे औरत जैसी आवाज़ ही होती ना उसकी। ये गौरी ही है। मैं भागा ऊपर की तरफ। जैसे ही मैं ऊपर भागा वो भूत नीचे से देख रहा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिन पैरों से मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया था, उन्हीं पैरों से भागता हुआ नीचे चीखता हुआ, अबे है क्या, ये क्या, भूतनी भूतनी। तभी उसने मुझे संभाला और कहा क्या हुआ, कौन है? ऊपर से एक भयानक सी औरत नीचे की तरफ आ रही। पूरा शरीर उसका सड़ा हुआ था, उसके कपड़े अजीब से और उसका शरीर गला हुआ। ऊपर से उसने आवाज़ लगाई, विशाल मैं हूँ गौरी, पहचाना नहीं मुझे?
मैं हैरान और परेशान फटी हुई आंखों से देख पा रहा था ये खतरनाक सी भूतनी जो कह रही थी कि मैं गौरी हूं। जब वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मैं तो वहां से भागना चाहता था। वो भूत मुझसे पीठ सटाए हुए मुझे रोक रहा था। बात तो कर, कहीं ये वही तो नहीं। अब वहां घबराया घबराया मैं उससे पूछ रहा, तुम तो बड़ी भयानक सी लग रही हो। गौरी तो काफी खूबसूरत थी ना। मरे हुए 13 साल हो गए हैं मुझे और मेरे शरीर को जला दिया गया था। अब जितने कण इकट्ठा हुए उसमें मेरी आत्मा समाई है। तुमने मुझे जिंदा किया है तो मैं जिंदा हो गई हूं। अब पीछे से वो भूत भी कह रहा था, गौरी ही है ना, बात तो कर, कुछ पूछ जिससे पता चलेगा। मैंने अपनी हलक से एक घूंट भरा और उसके बाद एक सवाल पूछा, तो बताओ कॉलेज में किस कमरे में हम बैठा करते थे? तब उसने कहा, वो पीछे वाला लेक्चर रूम नंबर 6, उसकी पहली बेंच पर हम बैठा करते थे। तब तो तुम्हें बहुत रोमांस याद आता था, अब मुझे गले से भी नहीं लगा रहे। तभी पीछे से उस भूत ने कहा था, बोल, सही है कि नहीं? मैंने कहा, सही तो है, ये गौरी ही है, लेकिन इतनी खतरनाक नजर क्यों आ रही है? तभी गौरी मुझे गले से लगाने के लिए बाहें खोलकर आगे बढ़ रही थी। भले ही मैं गौरी से प्यार करता था, लेकिन ये मेरे सामने जिंदा लाश चलकर आ रही थी, बहुत भयानक सी। मेरा सारा इश्क हवा में उड़ गया। उसके बाद मैं वहां से भागना चाहता था और वो भूत भी मेरे पीछे पीछे। तब उस हवेली से बाहर निकल पाए थे और उन खंडहरों में पहुंचकर मैं उसे कहने लगा, अब जाने दे मुझे। अभी ये कैसी गौरी है? जिस गौरी को मैं जानता था मैं उसे जिंदा करना चाहता था। ये भयानक सी है तो वही, लेकिन इसे नहीं पाना चाहता। बोल इसे वापस चली जा, उसी आईने में वापस चली जा। तब वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं भटकती हुई आत्मा हूँ, वो शरीर के साथ है। अब जो शरीर के साथ होता है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती कि हम उसे हरा सकें। अब वो वहीं पर रहेगी तो ठीक है, अगर तुम्हारे पीछे आ गई फिर गड़बड़ है। मैं पहले से डरा हुआ और उसने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। फिर उससे दूर निकलकर मैं अपने कमरे में गया। अपनी उस रजाई के बीच घुसा हुआ आंखें बाहर निकालकर सोचे जा रहा था। तभी बाथरूम से आवाज़ आई, विशाल, मुझे गले से नहीं लगाओगे? माई लव, खोलो दरवाज़ा, मैं अंदर आना चाहती हूँ। ये आवाज़ सुनते ही मेरी चीख निकल गई थी और मैं डरकर उस कमरे से बाहर निकला था। नीचे रिसेप्शन से एक लड़का भागता हुआ होटल के ऊपर वाले कमरे में आया और मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ सर? मैंने कहा, कोई मेरे कमरे में घुस आया है, बाथरूम में है। तब मेरे साथ गया था वो। बाथरूम में कोई नहीं था, लेकिन पहले तो आवाज़ आ रही थी। अब वो कहाँ गई? मैंने उस लड़के के सामने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रजाई में मैं छिप गया। रात को बाहर बहुत ठंड होती है, निकलने में शरीर अकड़ जाता है, लेकिन यकीन कीजिए, आपकी मरी हुई प्रेमिका की आवाज़ उस ठंड से भी ज़्यादा कपकपाने वाली होती है। तभी एक हल्की सी आवाज़ आई। ये आवाज़ गौरी की नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, हेलो विशाल, तुम डर रहे थे? नीचे देखो, नीचे, बेड के नीचे। ये आवाज़ बेड के नीचे से आ रही थी और जैसे ही मैंने अपनी मुंडी लटकाई, बेड के नीचे छिपी हुई गौरी, भयानक वाली गौरी हंस रही थी। उसने ऐसे ही मेरे सर को पकड़ लिया और मुझे चूमने के लिए अपने वो गले सड़े से होंठ आगे लेकर आ रही थी और मैं अपने होंठ अपने दांतों के अंदर भींचकर चबा रहा था कि मैं होंठ आगे नहीं करने वाला। लाश को कौन चूमना चाहेगा जिसका मांस भी सड़ा हुआ हो? अब वो खींच रही और मैं उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा। मैंने अपनी मुंडी हिलाई, बड़ी मुश्किल से उसके हाथों से अपनी मुंडी छुड़वाई। जैसे ही मैं बाहर की तरफ भागा, वो लड़का कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे कमरे में नीचे लड़की छिपी है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। फिर से वो मेरे साथ आया। बेड के नीचे देखा, कोई नहीं था। बाथरूम में देखा, कोई नहीं था।
फिर उसने मुझे कमरे में छोड़ा अच्छे से चेक करने के बाद। अब मैंने कहा ठीक है, अब वो अंदर नहीं आ पाएगी। लेकिन कुछ देर बाद सामने वाली वो अलमारी, उसमें हमने चेक भी किया था, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला और उसके बाद उसने अपने हाथ को बाहर की तरफ निकाला। फिर उसके होंठ अलमारी के उन दो दरवाज़ों के बीच से निकले। उसने मुझे फ्लाइंग किस दी और उस फ्लाइंग किस से मैं बहुत डर चुका था। अब चीखना भी नहीं चाहता था। वो कहाँ कहाँ से निकल कर आ रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था और डरा हुआ मैं करता तो क्या करता। तब उसने वो डरावनी सी आवाज़ में कहा था, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मान क्यों नहीं रहे? याद है हम पीछे वाले उस कमरे में गाना गाया करते थे, किस किया करते थे, और वो मशहूर गाना भीगे होंठ तेरे तुम गाया करते थे, अब नहीं गाओगे? मैं डरता हुआ उस कमरे से भागा था। वो भीगे होंठ नहीं थे, वो गले हुए होंठ थे जो मुझे चूमना चाहते थे। मैं कमरे से बाहर, होटल से बाहर भागा था। मैंने मोटी जैकेट ज़रूर पहन रखी थी। मैं खंडहर की तरफ भागा। इस तरह से ये मुझे मार देगी। अब मैं ऐसी मरी हुई गौरी से क्या करूँगा? ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। खंडहरों में चीखता हुआ मैं उस भूत को ढूंढना चाहता था और हवेली की तरफ जब भागा, रास्ते में मुझे वो मिल गया। मुझे देखते ही वो इस तरह डरा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं उसको पूछने लगा, तुम डरे हुए क्यों हो? उसने कहा, तुमने एक लाश को उस आईने से बुला लिया है। मरे हुए को जिंदा तो किया जा सकता है, मुझे नहीं पता था ऐसा जिंदा होता है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है मुझे किसी ने जिंदा नहीं किया, वरना ऐसे होकर तो बहुत बुरा लगता ना। अब उसको मैं पूछना चाहता था, इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? क्या आईने से दोबारा पूछूं? उसने कहा, नहीं, आईने में ये नहीं जाने वाली। जहाँ तक मुझे पता है, मरा हुआ जब आ जाता है, मैंने सुना था, वापस भेजने के लिए वो जिससे डरता है उसे बुलाना होगा। वो यहाँ आएगा, इसे वापस लेकर जाएगा, तब ये जाएगी, ऐसे नहीं जाने वाली। सोचो ये किससे डरती थी? कोई पुलिस वाले से डरती थी। किसी पुलिस वाले की आत्मा को बुलाते हैं। मैंने कहा, पुलिस वाले से डरती थी? इसके पीछे एक पुलिस वाला लगा हुआ था, इंस्पेक्टर था, कॉलेज में आता था। बीच कॉलेज में इस लड़की ने उसको पीटा था। मैं तो खुद डरा हुआ था कि मुझसे ये प्यार कैसे करने लगी। इसने इतना पीटा था कि वो शर्म के मारे दोबारा कॉलेज नहीं आया था। अब वो भूत भी घबराया हुआ। तो ये किससे डरती थी? किसी से नहीं डरती थी। मैंने कहा, ये धार्मिक बहुत थी, भगवान से डरती थी। और तभी उस भूत ने मेरे एक चमाट लगाई और कहा, अबे पागल है, उस आईने से भगवान को बाहर निकालेगा? अबे सोच कुछ। अगर तूने नहीं सोचा तो तू मेरे साथ आ जा। ऐसा कर, ऊपर वाले खंडहर से छलांग लगा दे, नीचे जाकर मर जाएगा, फिर मेरे साथ यहाँ आ जा, फिर कुछ नहीं कर पाएगी वो। अब मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक खंडहर से आवाज़ आई ना, मेरे प्यारे विशाल, कहाँ हो तुम? ये आवाज़ सुनते ही मेरी टांगें चलने लगी और मैं उस भूत के साथ ही उस हवेली में पहुंच गया। बाहर वाले दरवाजे लगा रहा था मैं। तभी उसने कहा था, कोई फ़ायदा नहीं, वो मरी हुई भी है, जिंदा भी है, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं उसे। वो मरे हुए भूतों की तरह दीवारों को आर पार कर सकती है। अब जल्दी से सोच कैसे उसे इस आईने में वापस भेजना है। मैं सोचता जा रहा था, तभी वहाँ पर गौरी आ गई और वो मुझे गले से लगाना चाहती थी। मैंने उसको कहा, देखो गौरी, मैं बहुत साल पहले तुमसे प्यार किया करता था। अब मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। तुम सामने आ गई, बस मेरा दिल भर गया। अब तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो। तुम्हारा अगला जन्म तभी होगा ना। जाओ जाओ, आईने में जाओ। उसने कहा, नहीं, अब मैं जाने वाली नहीं। मैं तुमसे दूर कभी होना ही नहीं चाहती थी। वो तो मेरी मौत हो गई, लेकिन अब तुमने जिंदा किया ही है तो मैं बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी, जैसा मैंने वादा किया था। ये सुनते ही मेरी आंखें फटने को आ गई थी। मरने तक मेरे साथ रहेगी, यानी कि ये तो मेरी कब्र खोद कर ही जाएगी। फिर मैं उस भूत से पूछने लगा, करूं तो करूं क्या? उसने कहा, किससे डरती है, जल्दी से बुला। मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। जल्दी से आईने के आगे से मैंने कपड़ा हटाया और उसके बाद मैं नाम लेने लगा था, गौरी की दादी का।
गौरी बस अपनी दादी से डरा करती थी। उसका कहना था जब वो छोटी थी ना, उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा खड़ूस थी। उसकी दादी चाहती थी कि उनके घर लड़का हो, लेकिन गौरी हो गई थी, इसीलिए बचपन से वो चिढ़ा करती थी, खाना कम दिया करती थी। बाकी रिश्तेदार के बच्चों को बादाम काजू दिया करती थी, जबकि गौरी को कुछ नहीं देती थी। अब गौरी को रोकने के लिए उसकी दादी को बुलाना पड़ा और उसकी दादी की आवाज़ ऊपर से, कौन है? मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ कैसे आ गई? अब ये आवाज़ें ऊपर से आ रही और ये आवाज़ सुनते ही एक लाश को कांपते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, मैं लाश को कांपते हुए देख रहा था। वो भयानक गौरी, वो थर थर कांप रही थी और मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा। तुमने दादी को क्यों बुलाया? दादी को क्यों बुलाया? वो मरकर तो मुझसे दूर हुई थी, अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी गौरी को बाहर की तरफ भागते हुए देखा था और ऊपर से चलकर आती हुई उसकी दादी। यकीन कीजिए, गौरी उसके सामने कुछ भी डरावनी नहीं थी, बल्कि गौरी तो मिस इंडिया समझो। उसकी दादी इतनी भयानक कुबड़ निकला हुआ, ना तो उसे बूढ़ी कहा जा सकता है, ना चुड़ैल, ना डायन, उनसे ज़्यादा डरावनी। जैसे ही नीचे पहुंची, घूर घूर कर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, ओ लमचौटे, क्यों बुलाया मुझे? तूने किया ना जिंदा, तभी मैं जिंदा होकर यहाँ पहुँची हूँ। मुझे जिंदा नहीं होना, क्या घटिया सा शरीर है, मुझे वापस भेज। मैंने कहा नहीं, जिस काम के लिए आपको बुलाया है वो काम आपको करना होगा। आपकी पोती गौरी, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तभी उसकी दादी कहने लगी, अच्छा अच्छा, आया मुझे याद, जब मेरी आत्मा भटक रही थी तुम्हें देखा था मैंने। तुम गौरी के बॉयफ्रेंड हो ना? तुम्हारे जैसे लमचौटे लड़कियों को कैसे फंसा लेते हैं समझ में नहीं आता। उल्लू जैसी नाक है तुम्हारी, और शरीर तो देखो, जिंदा भी हो या मरे हुए हो, या मुझे लगता है 2 बार मरकर जिंदा हुए हो। कितने डरावने से हो। अब मुझे वो चिढ़ा रही थी, जबकि खुद का उनका शरीर देखने लायक नहीं था, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी। तब जाकर अब उसकी दादी कहना चाहती थी कि मैं ठीक है, उसे लेकर आऊँगी, लेकिन दोबारा वहाँ जाकर मज़ा नहीं आएगा, कुछ समय यहाँ पर बिताना होगा, यहाँ सब कुछ ठीक लगता है। अब उसकी दादी भी उस हवेली से बाहर की तरफ भागी थी। उसका कहना था वो कुछ साल यहाँ बिताकर ही वापस जाएगी। एक परेशानी छूटी नहीं थी, दूसरी और माथे पर मड़ गई थी। वहाँ पर अब गौरी भी थी, उसकी दादी भी, अब दोनों मेरे से चिपके हुए। एक तरफ गौरी जो मुझे गले से लगाना चाहती थी, एक तरफ उसकी दादी जो मुझे गालियों की बारिश से नहलाए जा रही थी। क्योंकि उन्हें मैंने जिंदा किया था तो मेरे दोनों करीब रहने वाली थी। ये सोचकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे जब उन्होंने ये बताया, और उस भूत की तरफ देखकर मैं कहने लगा, अबे तूने एक को वापस भेजने के लिए प्लान बनाया था या 2 मेरे माथे पर मरने के लिए? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कोई अंदर से निकल कर ही वापस लेकर जा सकता है, मर्जी से कोई नहीं जाना चाहता। अब दोनों मुझे पकड़ रही थी। एक तरफ गौरी थी जो मुझे चूमना चाहती थी, एक तरफ उसकी दादी जो मेरी बाजू को पकड़ कर कह रही थी, मुझे दुनिया दिखा, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे 4 धाम की यात्रा पर जाना है। और मैं बीच में फंसा हुआ, 2 लाशें थी जो मुझे पकड़ कर खड़ी थी। तब उस भूत ने कहा, इन दोनों को कौन संभाल सकता है? किनसे ये डरती थी? बुला उन्हें। मुझे पता था ये दोनों किससे डरती हैं। ये पता नहीं था कि मैं उसको बुलाऊंगा तो वो वापस लेकर जाएगा, कहीं वो भी रुक गया तो क्या करेंगे। तब वो भूत जिद करने लगा और मुझे बुलाना पड़ा उस आईने के बीच से गौरी के दादा को। उसके दादा आर्मी में थे, काफ़ी खड़ूस थे, लेकिन फिर भी नियमों का पालन करते थे। जैसे ही ऊपर से आवाज़ आई, वो आवाज़ सुनकर दोनों औरतें अकड़ गई। मरी हुई थी, अकड़ी पहले से थी, और ज़्यादा अकड़ गई। जब उसके दादा ऊपर से नीचे तक आ गए थे, तब मेरे हाथ पैर हिलने लगे थे, कहीं ये भी मुझसे चिपकना तो नहीं चाहते। लेकिन उसके दादा ने 2 चमाटे लगाकर मुझे कहा था, अबे मरे हुए को जिंदा कौन करता है? मरने के बाद तो शांति मिलती है, इससे बड़ी मुश्किल से शांति मिली थी मुझे,
इसकी दादी सारी उम्र इतना परेशान किया, मरकर मुझे खुशी हुई थी। तूने फिर से मुझे जिंदा किया। मन तो करता है तुझे मार डालूं, लेकिन जिसलिए तूने मुझे बुलाया है पहले वो काम कर देता हूँ। तब उसने जो गौरी को बालों से पकड़ा और उसकी दादी को जो पकड़ा, मैं क्या ही बताऊं। हॉलीवुड की मूवी में भी कोई एक्शन स्टार ऐसा एक्शन नहीं मारता। बालों से घसीट कर उस आईने में उसके दादा ले गए थे दोनों को। इस तरह वो आईने को हमने जल्दी से ढक दिया और फिर जाकर खुशी की सांस ली थी। वो भूत भी पास बैठा बातें करना चाहता था, लेकिन मैं तो बुरी तरह से थका हुआ। वहाँ से जो मैं उल्टे पांव भागा ना, वो पीछे से आवाज़ें लगाता रहा। मैंने कहा मैं नहीं रुकने वाला, तू कहीं और फंसा देगा, मैं नहीं रुकूंगा। इस तरह मैं उस कमरे में सुबह के वक्त पहुंचा था। सामान इकट्ठा किया और मैं खिसक गया उस शहर से। दोबारा कभी वापस नहीं आना चाहता था। मैं वहाँ से ट्रेन लेकर लंदन पहुँचा और जो फ़्लाइट कुछ दिन बाद की थी पहले ही लेकर वापस भारत आ गया। और इस चीज़ ने मुझे एक सबक भी दे दिया था। कुछ ऐसी पुरानी जगह हैं जहाँ के रहस्य बहुत उलझे हुए होते हैं। आप अपने शहर से बहुत कम बाहर निकलते होंगे और ऐसी जगह जाते होंगे जो बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं। यकीन कीजिए, छोटी छोटी जगहों के रहस्य बड़ी जगहों से बहुत ज़्यादा होते हैं और आप एक ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं जिससे निकला नहीं जा सकता। मैं अपने प्यार को ज़िंदा करना चाहता था। अब मुझे खुशी है, मेरा प्यार मरा हुआ ही ठीक है। अगर वो ज़िंदा हो जाती ना, सारी उम्र मुझे भुगतना पड़ता। अगर आपको भी वीरान और सुनसान जगहों पर एक आवाज़ सुनाई देना कि आओ कभी हवेली पर, तो उस हवेली पर मत जाना।